बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 31 अक्टूबर है, मंगल का दिन है। गुज़श्ता रोज़ जनाज़ा हुआ तारिक जमील साहब के बेटे का, और हमने आपको कोशिश की कि जो चीज़ें वहाँ से पता चलीं और जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद दोस्तों ने वीडियोज़ की सूरत में हमारे साथ शेयर की, मैंने कोशिश की कि चैनल पर जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, और जो उस वक्त तक की डेवलपमेंट्स थी वो आपके साथ शेयर की। लेकिन इस मामले को अब तकरीबन जो है वो एक दिन मज़ीद भी गुज़र गया है। अब वहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जो लोग आ रहे हैं इयादत के लिए, जो लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं, उनको तारिक जमील साहब क्या कह रहे हैं। साथ में जो तारिक जमील साहब के भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस जो मेरे दिमाग में भी थी और जो आपके दिमाग में भी यकीनन होंगी। कुछ सवालात थे, उन सवालात के वहाँ पर मौजूद जो दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा कि ये मुझे पता करके दें वो सवालात क्या थे और उनके मुझे क्या जवाबात मिले। शादी वाला जो मामला चल रहा है, दरअसल ये पसंद की शादी क्या थी, कैसे हुई थी, कब ख़त्म हुई, ये वाले मामलात, डिप्रेशन का पहला दौरा कब पड़ा था बच्चे को, ये सारी सूरत हाल जो है मैंने क्लियर किए। बीमार वो ज़रूर था, लेकिन जो मैंने या आप लोगों ने भी सोचा होगा कि इतना ज़्यादा बीमार था, खुदा न खास्ता कि ऐसी कोई सूरत हाल थी कि वो बिल्कुल ना समझ था ये चीज़ें, तो ऐसी बात नहीं थी। इसके कुछ सबूत सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो तारिक जमील साहब के बेटे एक बार फिर जो है अफसोस भी करूँगा, ज़ाहिरी बात है, और अल्लाह ताला जो है उनको उनके दर्जात बुलंद करे, तारिक जमील साहब को सब्र दे। बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से जो है वो दिली ज़ाहिरी बात है उनके साथ इजहार यकजहती भी है और इजहार अफसोस भी है। इसके ऊपर जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो ये मैं वीडियोज़ जो है वो दोनों चैनल जब प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होती हैं तो आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। वैसे तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, मैं सोशल मीडिया सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हूँ और मैं एक्स के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड करता होता हूँ। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको आज की जो सूरत हाल है वहाँ पर अब जो इस वक्त जब मैंने वीडियो के इससे तकरीबन कोई आधा घंटा पहले जो मेरे वहाँ पे दोस्त सहाफ़ी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी तारिक जमील साहब इस वक्त डेरे के ऊपर मौजूद हैं। मौलाना साहब जो है उनके दूसरे भाई जो हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और जो आरफीन जो उस वक्त जो वाक़या हुआ था उस वक्त जो डॉक्टर साहब का बेटा और तारिक जमील साहब का जो भतीजा है वो भी अब वहीं पे बैठा हुआ है। जैसे आपको पता होगा हमारे देहातों में ये होता है, बल्कि अब तो शहरों में अब कम ही है, देहातों में होता है कि जब कोई फौत हो जाता है तो फिर कुछ दिन बैठते हैं। जो ताज़ियत करने वाले जनाजे में शामिल नहीं हो सके होते, दुआ से पहले या दुआ के बाद में, वो फिर लोग आना जाना लगा रहता है, तो ज़ाहिर है उनसे मिलना मिलाना, उनकी तरफ से अफसोस जो है जो करने आते हैं उनसे मुलाकात, वो सारे मामला चल रहे हैं। मौलाना साहब जो है वो आने वालों से यही कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए दुआ करें और उसके लिए भी दुआ करें। बहुत बड़ा मौलाना साहब और डॉक्टर साहब जो हैं वो दोनों, बताया ये जा रहा है, साफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं कि वो हैं तो मतलब अभी हौसले में हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला, जैसे मैं बारहा कह चुका हूँ, अल्लाह उनको सब्र दे। जब भी वो बात करते हैं वो उनकी आंखें भर आती हैं और वो पूरी बात नहीं कर पाते। अल्लाह ताला उनको इससे निकाले। बहरहाल जी, एक तो ये मामला। अब दूसरे मामले की तरफ आते हैं। दूसरा मामला है जी अपना शादी वाला। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी तफसील, फिर जो थोड़ी और तफसीलात हैं उनके भाई ने क्या बताया और साथ जिसने गुस्ल दिया उन्होंने क्या बताया, ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ। आसिम जमील जो है इनकी 87 की पैदाइश थी, 36 साल इनकी उम्र थी। ये दूसरे नंबर के बेटे थे, मजहबी थे किसी हद तक, यकीनन ज़्यादा जो है लोगों से इंटरेक्शन उनका बाहर कम रहता था, शहर से बाहर, लेकिन तलम्बा में अच्छे खासे उनका इंटरेक्शन था। वो जो है लोगों से बड़े मिलते मिलाते थे, बड़ी केयर करते थे। शादी वाला मामला आपके साथ रख देता हूँ जी। इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी जो है सिर्फ 2 से ढाई साल चल सकी थी, चली थी ये शादी। वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, थोड़ी मिसकंसेप्शन या वो कुछ चीज़ें मेरे ज़माने में भी थी, वो मैंने लोगों से पूछी हैं, वो क्लियर हुई हैं। ये कोई ऐसे नहीं था खुदा न खास्ता कि जैसे खुदा न खास्ता जैसे हम समझते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा जो दिमागी तौर पर ठीक ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। ही वॉज़ क्वाइट फ़ाइन। शादी हुई थी, 2-2.5 साल चली, तलाक हो गई, और उस तलाक के बाद इनका डिप्रेशन ज़्यादा हो गया था। इनको डिप्रेशन का जो पहला हमला हुआ था वो 13 साल की उम्र में हुआ था। डॉक्टर साहब ने मौलाना साहब ने इसका इलाज भी करवाया था और मौलाना साहब इसका कंटिन्यूस इलाज करवा रहे थे। मेडिसिन वगैरह काफ़ी हद तक यूज़ हुई, लेकिन जब ये तलाक वाला मामला हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसकी, और फिर फिट्स इसको ज़्यादा पड़ते थे। इस वजह से जब मेडिसिन का असर ज़्यादा नहीं होता था तो फिर जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स तक भी मामला था, जो कि मौलाना साहब के बड़े बेटे जो है इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक कर चुके हैं। तो जो मुझे इत्तलात मिली है, मैंने कहा ये सारी चीज़ें। अच्छा,
फिर इनकी कोई औलाद नहीं थी, जो इनकी शादी हुई थी और इनकी बीवी ने जो है इनसे तलाक। इनकी शादी जो है ये खानेवाल की एक न्याजी फैमिली है, एक सियासी ख़ानदान है, उनमें हुई थी और वो शादी फिर नहीं चल सकी थी। ये सारा मामला हुआ था। अब जो है यहाँ तक तफसील है इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ ज़रा। अच्छा, अब जो है जो इनके चचा हैं उन्होंने जो चीज़ बताई है वो मैं ज़रूर, मेरे जहन में ये था, जैसे आपको भी मैंने पहले भी कहा है कि जी ठीक है, वो बचपन से, जैसे मौलाना साहब भी कह रहे थे कि जी पढ़ा लिखा भी उन्होंने नहीं था और वो कुछ ज़्यादा वो नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, लेकिन हैरान कुन तौर पे उनके चचा ने ये चीज़ बताई है कि जी उसने बाकायदा तौर पे अपनी एक उसने इंडस्ट्री लगवाई हुई थी वहाँ तलम्बा में। इन्होंने एक इंडस्ट्री इसी आसिम हफीज़ ने वहाँ पे लगवाई थी, जो कि जो है इसकी थी, ख़ुद इंडस्ट्री बनाई जो इंस्ट्रूमेंट्स की थी, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स उसमें बनाते हैं। उस इंडस्ट्री को कंप्यूटराइज़ करवाना, उस इंडस्ट्री का सारा मामला देखना, उस इंडस्ट्री को जो है ऑनलाइन और मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें देख कर उसके ऊपर काम करना और वहाँ आना जाना भी। और जो डेरेदारी तलम्बा में थी, लोग यही बताते हैं कि अपने कज़न्स के साथ मिल के ये आसिम हफीज़ ही करते थे। इनको कभी कभार थोड़ा, ठीक है वो एक बीमारी अल्लाह ताला, वो कहते हैं, मैं तो सुन रहा था कुछ डॉक्टर्स को, लोगों ने डॉक्टर्स के भी इंटरव्यू किए हैं कि ये खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी होती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसको ये लगने लग जाता है कि यार बस मेरे लिए ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं और इससे बेहतर है कि मेरी मौत हो जाए। और वो मतलब ये इस तरह की बीमारी है। अल्लाह मेरे समेत, आप तमाम लोगों के समेत, हम सब की औलादों समेत सबको इससे महफूज रखे। अच्छा, इसका ये भी कहते हैं कि ये डिप्रेशन है, ये फैमिली में भी होती है, मतलब एक बंदे को और दूसरे को भी हो सकती है, इस तरह की बीमारी है। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जिन लोगों को मैंने सुना है मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये उस इंडस्ट्री को देख रहा था, ख़ुद कंप्यूटराइज़ कराया था और उस लेवल पे ले गया था। अच्छा, अब जो गोली लगी उसके हवाले से एक चीज़ और सामने आई है। लोगों ने कहा जी पिस्टल, अच्छा बताया ये जा रहा है कि ये पिस्टल, इसको भी पता नहीं था कि उस पिस्टल में गोली है। ही वाज़न्ट अवेयर, उसको नहीं था पता कि जी इस पिस्टल में गोली है। वो देख रहा था, चेक कर रहा था। उसके चचा ने, आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, थोड़ी बहुत इस पे बात की, फिर अब ज़रा तफसीली बात हुई तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जी वो जिम में थे ये और आरफीन जो है वो पुशअप्स लगा रहा था और ये खड़ा हुआ था तो इस पिस्टल ले आया और पिस्टल को ये, अब टक वाला पिस्टल जो मुझे समझ आया, टक तो रिवॉल्वर होता है, ये जो बाकी पिस्टल हैं ये तो इनका तो चैम्बर लोड करना पड़ता है। टक वाला पिस्टल तो रिवॉल्वर होता है जो पुराने होते थे, जिसमें वो मुख्तलिफ 4-5 बुलेट्स, 6 बुलेट्स चढ़ती थी और वो टक करके, वो आपको अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, वो जो एक होता है कि जी एक बुलेट डाल के उस तरह। तो कहते हैं टक कर रहा था, मेरे बेटे ने इसको मना किया कि ऐसे मत करो, ये कभी चल भी जाएगा, ऐसा ना। उसने कहा नहीं इसमें कुछ नहीं है, खाली मैं यही चेक कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली उनकी जो है ये गोली लग गई और बहरहाल, क्योंकि इसके ऊपर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। लोग कह रहे थे यूँ करके, खुदा न खास्ता कहते हैं कि ये करना मुश्किल होता है, ज़ाहिर है, और अपनी तरफ करके स्पेशली, फिर आई डोंट नो, पता नहीं, जैसे भी हुआ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। एक मामला हो गया। अब उसके ऊपर मज़ीद में कि अच्छा गुस्ल देने वाला क्या कहता है। गुस्ल देने वाले जी ये कोई आम आदमी नहीं है जिन्होंने गुस्ल दी, MS रहे हैं एक हॉस्पिटल के, इज़ रिटायर्ड, अच्छी खासी एज के आदमी हैं। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने बहुत सारी इस ज़िंदगी में जो है कई हज़ार लोगों की अमवात देखी है, मेरे लिए अजीब कैफियत थी कि मैंने पहली बार देखा है कि जितना नूर मैंने इस मुर्दे के चेहरे पे देखा है ऐसा मुझे पहले कभी नज़र नहीं आया। और उसने कहा कि ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि अल्लाह ने इसे कितना सुकून दिया है। डिपेंड्स, ज़ाहिरी बात है, वो बंदा जो है वो कह रहा है कि वैसे भी वहाँ पे जिन लोगों ने देखी है बॉडी, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे साफ़ी भी मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे कि जी बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ पे जनाजा की। मैंने फुटेज भी आपके सामने, आपने भी बहुत जगहों पे देख ली होगी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है थे। अच्छा, पसंद की शादी वाला मामला मैं ज़रा, मैं मुश्ताक अहमद साहब को भी सुन रहा था जो क्रिकेटर हैं, आजकल दीन का काम भी कर रहे हैं। वो भी यही बता रहे थे कि जी हम जब मौलाना साहब से मिलने जाते थे तो ये जो है बड़ा एक्टिव बच्चा था, बहुत ज़्यादा सवालात करता था, क्रिकेट का इसको बड़ा शौक़ था, रूहानी इलाज भी इसका हो रहा था, और इसकी शादी हुई, वो भी ये बता रहे थे कि वो चल नहीं सकी, डिप्रेशन का वो कहते हैं शिकार थे ये बचपन से। लेकिन शादी को डिप्रेशन वाला, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मैंने जब पूछा कि ये जो डिप्रेशन वाला मामला है, लोग कह रहे हैं कि शादी, तो मुझे ये बताया गया जो मेरे इल्म में आया, जो मुझे मेरे ज़राए ने वहाँ पे साफ़ी दोस्तों ने और बाकी लोगों ने बताया, वो ये कहते हैं डिप्रेशन वाला मामला शादी के बाद नहीं है। ये 13 साल की उम्र से इसको था, और पहला इसको जो दौरा पड़ा था वो 13 साल की उम्र में पड़ा था। और अब नाउ ही वाज तकरीबन, आप ख़ुद सोचें ना, मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ उसकी बता दी, तकरीबन 87 की पैदाइश है, तो तकरीबन 36 साल समझ लें, तो 13 और 36 में बड़ा फ़र्क है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ज़ाहिर है मैंने कहा थोड़ी मेरे जहन में भी क्लियरनेस नहीं थी, और मैं भी ये सोच रहा था कि शायद कोई ऐसा उसकी दिमागी हालत थी कि खुदा न खास्ता उसने ऐसा कर लिया, लेकिन ऐसी बात नज़र नहीं आ रही।
बस क्वाइट फाइन, कारोबार कर रहा था, लोगों से मिलता मिलाता था, घर में बैठ के वो कहते हैं डेरेदारी भी करता था, फ्रेंड अपने कज़न्स के साथ रात को बैठता था, बातचीत गपशप। तो बहरहाल जी, बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी। मैंने कहा आपके साथ ज़रा मज़ीद डिटेल्स आई थी शेयर कर दूँ। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर के खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।